हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ स्टार अमित। आज हम सीखेंगे डे 2 का इंग्लिश कैसे सीखें, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से शुरुआत करेंगे इंग्लिश सीखने की। बहुत लोग सोचते होंगे इंग्लिश कैसे सीखें, कहाँ से शुरुआत करें। नहीं, कहीं शुरुआत करो, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से शुरुआत करो, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, अल्फ़ाबेट से बिल्कुल भी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे जीरो से, हिंदी भाषा के साथ में। क्या, 1 साल की इंग्लिश बिल्कुल वोवेल के साथ में ना। 7 दिन का कोर्स है और आज हमारा है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन के शुरू करेंगे। आज हम जानेंगे वोवेल्स। क्या जानेंगे? वोवेल्स क्या होते हैं, है ना। वोवेल होते हैं A-E-I-O-U, है ना। इनका उच्चारण करेंगे 1 बाय 1 करके। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डे 2। क्या है? डे 2। बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना शुरू करें, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना शुरू करें। आज हम सीखेंगे यहाँ पे बेसिक से, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट से और वोवेल से और लेटर से, है ना। बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। आज हमारा है डे 2। कौन सा है? डे 2 का है हमारा। तो आज हमारे क्या यहाँ लिखे हुए हैं? अल्फ़ाबेट्स। क्या यहाँ पे? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट तो पता ही होगा, ABCD जेड तक, है ना। XYZ जो भी है आपको पता ही होगा, सभी पता होंगे। जे सीखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 क्लास में सीखते हैं, बिल्कुल, है ना। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब क्या जानेंगे? एक्सेक्ट वोवेल्स। क्या जानेंगे? वोवेल्स जानेंगे। यहाँ पे वोवेल्स क्या होते हैं ना, वोवेल्स होते हैं हमारे इंग्लिश में मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? इंग्लिश में मात्राएं होती हैं। जो हमारी क्या होती है इंग्लिश में मात्राएं, हमारे मात्राएं काम करते हैं किसमें? इंग्लिश में, नाम लिखने में, वर्ड बनाने में, मीनिंग बनाने में, है ना। तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो क्या यहाँ पे दे रखा है? यहाँ पे A-E-I-O-U, ये क्या हमारे वोवेल्स हैं। क्या है? वोवेल्स लेटर हैं हमारे यहाँ पे, है ना। टोटल इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं यहाँ पे? इंग्लिश में लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं ना। तो 5 वोवेल्स निकल गए। कितने? 5 वोवेल्स हो गए हमारे। क्या हो गए? वोवेल्स हमारे 5 हो गए, है ना। 5 लेटर वोवेल्स हो गए हमारे। अब कितने बचे इसमें? 25 हैं। ये हमारा क्लियर हो गया ना। ये क्या हमारे हैं? यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हो रही है। किससे? बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हो रही है ना। तो ये हमने क्लियर कर लिया। क्या जाने? लेटर, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे यू लुक लाइक अ हीरो। क्या लिखा है? यू लुक लाइक अ हीरो। आप किसकी तरह लगते हो? हीरो की तरह लगते हो, है ना। ये हमारा क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं। आज हम क्या जानेंगे यहाँ पे? आई माने क्या होता है, वी माने क्या होता है, यू माने क्या होता है, दे माने क्या होता है, और ही माने क्या होता है, सी माने क्या होता है, और नेम्स माने क्या होता है ना। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती हैं। अगर आप बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हो, तो हमको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, है ना। तो यहीं शुरुआत करेंगे, क्योंकि सेंटेंस बनना स्टार्ट होता है बिल्कुल जीरो से। यहीं सब्जेक्ट, इन्हें क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, है ना। ठीक है ना। इन्हें क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जब तक सब्जेक्ट हम सेंटेंस में नहीं लगाएंगे तब तक सेंटेंस बनाना हमको नहीं आएगा, है ना। ये सब्जेक्ट है। इधर हमारी क्या लिखी हुई है? हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ये हमारी सारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी मदद करती हैं किसमें? सेंटेंस को बनाने में, है ना। और बाकी एक्शन भी होती हैं, आगे दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट होते हैं हमारे। क्या होते हैं? ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, इनसे अलावा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम्स। और नेम्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिस चीज़ का नाम है वो क्या है? नाम में आ जाएगा। किसने? जिस भी चीज़ का नाम है वो किस में आएगा? नाम में इसमें आ जाएगा, है ना। ये क्लियर हो गया। तो क्या दे रखा है यहाँ पे? आई। क्या दे रखा है यहाँ पे? आई देख रहा है। आई माने क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं, आई माने होता है मैं, और क्या होता है? मैंने। क्या होता है? आई माने मैं होता है और मैंने भी होता है ना। ये क्लियर हो गया। और वी माने क्या होता है? हम होता है, हमने होता है और हम लोग होता है। जैसे भी अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वहाँ पे हमने लिखा और हम लोग भी लिखा, ये भी लिख सकते हैं उसमें, है ना। वी माने क्या क्या होता है? हम होता है, हमने होता है और हम लोग होता है ना। ये क्लियर हो गया। और यू माने क्या होता है? यू माने आप होता है, आपने होता है, ठीक है ना, आप लोग होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आप होता है, आपने होता है, आप लोग होता है। किस माने? यू माने, ठीक है ना। और दे मीन्स क्या होता है? दे मीन्स वे होता है, उन्हें होता है और वे लोग होता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। ही माने क्या होता है? ही माने वह होता है और उसने होता है, ठीक है। और सी माने भी वह होता है
और उसने होता है। जे किस लिए यूज होगा? ही जब यूज होगा जब कोई लड़का होगा ना, बॉय होगा, ठीक है ना, मैन होगा, ठीक है, यूज होगा ये फॉर यूज, किसके लिए? बॉय के लिए यूज होगा जे, है ना। और जे किसके लिए यूज होगा? फॉर गर्ल। ये क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। नेम्स माने नाम हो जाता है, ठीक है, नेम्स माने नाम हो जाता है। और माई ब्रदर मीन्स क्या होता है? मेरा भाई। क्या होता है? माई ब्रदर मीन्स क्या होता है? मेरा भाई, ठीक है ना। योर फ्रेंड्स क्या हो गया? योर फ्रेंड। योर फ्रेंड्स में क्या? आपका भाई। क्या हो गया? सॉरी, आपका दोस्त। क्या होगा यहाँ पे? आपका दोस्त होगा यहाँ पे, ठीक है ना। योर ब्रदर, योर फ्रेंड मीन्स क्या होता है? आपका दोस्त होगा, भाई नहीं होगा, ठीक है ना। हिज अंकल मीन्स क्या होगा? हिज अंकल मीन्स होगा उसके चाचा जी। क्या होगा? उसके चाचा जी, ठीक है ना। जब हमने सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, इतने ही सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें और ऐड हो सकती हैं इसमें, दिस ऐड होगा और इज ऐड होगा। क्या होगा? इट इज होगा, सॉरी इट। क्या होगा? दिस, है ना, दिस और इट, ये दो चीज़ें। इसके अलावा कोई चीज़ और सब्जेक्ट यहाँ पे होते ही नहीं हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यही सब्जेक्ट होते हैं, यही ज़्यादातर यूज हो गए इंग्लिश में, ठीक है ना। बाकी सर नाम में जो सारे कुछ चीज़ें आ जाएंगी, ये सारी नाम में चीज़ आएंगी, ठीक है ना। अब क्या जानेंगे हम? है। इज माने क्या होता है? इज माने होता है। क्या होता है? ठीक है ना। एम माने क्या होता है? हूँ होता है। एम माने क्या होता है? हूँ होता है। और आर माने क्या होता है? क्या होता है? ठीक है ना। और वाज माने क्या होता है? था। और वर माने क्या होता है? थी, ठीक है ना। वाज माने था होता है, वर माने थी होता है, ठीक है ना। और थे भी होता है, ठीक है ना। थी भी होता है और थे भी होता है, ठीक है ना, क्लियर। और विल माने क्या होता है? गा गी गे, ठीक है ना। यहाँ पे विल ही यूज होगा, यहाँ पे सैल भी यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है? सैल, है ना। इसका यूज बहुत कम यूज होता है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में शॉर्ट फॉर्म में बोली जाती है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये एल, लास्ट के एल वर्ड लिखे जाते हैं। जैसे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आए, क्या लिख सकते हैं? आए, ठीक है ना। और यहाँ पे एल हो गया, ठीक है ना। आयल, क्या हो गया? आयल। अब मुझे यही नहीं पता होगा विल लग रहा है या सेल लग रहा है ना, तो आयल हो गया, व्हील हो गया, यू विल हो गया, देल हो गया, हील हो गया, सील हो गया, ठीक है ना। इसके साथ सारी चीज़ें लगेंगी। और नाम के साथ में क्या लगेगा? नाम पूरा लगेगा। माई ब्रदर विल, योर फ्रेंड विल, हिज अंकल विल, ठीक है ना। ये क्लियर पूरा साउंड निकलेगा किसका? विल का, ठीक है ना। और शॉर्ट फॉर्म में क्या निकलेगा? आयल। क्या बोलेंगे? आयल, ठीक है ना, इस तरीके से आयल, ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा ये। और पास माने क्या होता है? हैव। हैव माने क्या होता है? पास होता है। क्या होता है? पास होता है। और हैज माने क्या होता है? पास होता है, ठीक है ना। हैज कब यूज होगा और हैव कब यूज होगा, ठीक है ना, ये जानेंगे हम जब यहाँ पे आई वी यू दे, ठीक है ना, इसके साथ क्या यूज होगा? हमारा हैव यूज होगा, ठीक है ना। और ही सी जितने नाम यूज हो, जो भी मटेरियल बचा है हमारा, उसके साथ हमारा यूज होगा हैज। क्या यूज होगा? हैज। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे होगा, अगले वीडियो में समझाएंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया ना, हमारे सब्जेक्ट आज क्लियर हो गए, ठीक है ना। आज सब्जेक्ट हमने क्लियर कर लिया। जब तक हम सब्जेक्ट नहीं सीख पाएंगे तब तक हम सेंटेंस बनाना बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जो क्लियर हो गया हमारा, ठीक है ना। इज एम आर भी क्लियर हो गया। इज माने क्या होता है? एम माने क्या होता है? आर माने क्या होता है? वाज माने क्या होता है? वर माने क्या होता है? क्लियर है हमारा ये। और विल माने क्या होता है? हम माने क्या होता है? हैज माने क्या होता है? ये भी क्लियर हो गया हमारा। ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? सब्जेक्ट क्लियर हो गया हमारा, और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना, जो मेन चीज़ें होती हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम आ गया यहाँ पे। अब किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ में? ये क्या है? हमारे सारे ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। इनके हिंदी मीन्स अभी हमने पिछले भी देखा था, अभी पिछले टॉपिक में, है ना। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमने सीखा था ना, ठीक है ना, क्लियर कर लिया बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे सीखेंगे यहाँ पे कौन से मीन से कौन से सब्जेक्ट पे और हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है ना। आए के साथ हमेशा क्या यूज होगा? यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो। आए के साथ यूज करेंगे हम वाज। क्या यूज करेंगे? पास्ट में। पास्ट की बात हो रही है, ये प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर।
पास्ट माने होता है बीता हुआ कल, यानी कि स्टरडे, स्टरडे माने बीता हुआ कल जो बीत चुका है, ठीक है ना। प्रेजेंट माने क्या है, जो अभी चल रहा है, जो अभी उपस्थित है बिल्कुल उसे प्रेजेंट बोलते हैं। और फ्यूचर माने क्या हो, जो अभी आया नहीं, आने वाला है, उसे हम फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है ना। पास्ट के क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पास्ट के जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज, था, थी, ठीक है ना। वाज, वर, वॉज, ठीक है, जगह हमारे हैं पास्ट के। प्रेजेंट के क्या है, इज, एम, आर, क्या है, इज, एम, आर, ये किसके हमारे, ये प्रेजेंट के हैं ना। फ्यूचर का क्या हमारा आएगा, विल, क्या आएगा हमारा, फ्यूचर में हमारा सिर्फ आएगा विल। विल का भी यूज होता है और शैल का भी यूज होता है, और शैल का हम बहुत कम यूज करते हैं, मिनिमम 5% है ना, 5% यूज करते हैं किसका, विल का। और इंग्लिश स्पीकिंग में तो ये भी नहीं यूज होता, 5% यूज नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश बोली जाती है ना। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो आयल निकलेगा लास्ट में, क्या निकलेगा, आयल निकलेगा। जैसे एल है ना, WI हट जाएगी उसमें, ठीक है ना। जो फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, और ये पास्ट है, ये बीता हुआ है, ये अभी का है, और ये फ्यूचर का है, ठीक है ना। और पास्ट को बोलते हैं बीता हुआ, और प्रेजेंट को बोलते हैं अभी का, और फ्यूचर को बोलते हैं जो अभी आया नहीं, आने वाला है, ठीक है ना। ये हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट हमने अभी देखा था, आई माने क्या होता है, वी माने क्या होता है, यू माने क्या होता है, दे माने क्या होता है, ही माने क्या होता है, सी माने क्या होता है हिंदी में इसकी, ठीक है ना। ये क्लियर कर लिया था हमने अभी। अब ये जानेंगे आई के साथ क्या यूज़ होगा, वी के साथ क्या यूज़ होगा, यू के साथ क्या यूज़ होगा, दे के साथ क्या यूज़ होगा, ये हम क्लियर करेंगे 1 बाय 1 करके। हम सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट की सॉरी पास्ट के जानेंगे, किसके जानेंगे हम, पास्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आए किसके यूज होगा, वाज के साथ, किसके साथ, वाज के, सिर्फ आए वाज के साथ यूज होगा, ठीक है ना। उसके बाद वी, यू, दे, ठीक है ना, ये किसके साथ यूज होंगे, ये वर के साथ यूज होंगे, क्या, वी, यू, दे, ठीक है ना। वी, यू, दे हमारा यूज होगा वर के साथ में लगेगा, किसके साथ में लगेगा, वर के साथ में लगेगा, ठीक है ना। और बाकी जो ही, सी, नेम्स और जितने नाम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो हमारे यूज होंगे वाज के साथ में, ठीक है ना। 2 ही चीज़ है ना, वाज, वर, वर के साथ कितनी चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें, कितनी, 3 चीज़ें वर के साथ यूज होंगी, बाकी कोई भी चीज़ वर के साथ यूज नहीं करेंगे। किसमें, सब्जेक्ट में। क्या यूज करेंगे, वी, यू, दे, क्या करेंगे, वी, यू, दे, ठीक है ना। हम, आप और बे, ठीक है ना, वी, यू, दे किसके साथ यूज करेंगे, वर के साथ में, किसके यूज करेंगे, वर के साथ में। और आई के साथ क्या यूज होगा, वाज यूज होगा, क्या यूज होगा, वाज यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे हम। और नाम जितने आ रहे क्या यूज होगा, वाज, कैसे यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं, क्या हो गया, मैं, क्या हो गया, मैं खेलता था, ठीक है ना। आय आ गया, मैं खेलता था, जो क्या हो गया, आय। मैं माने क्या होता है, आय होता है, क्या होता है, आय। था माने क्या होता है, वाज होता है, क्या होता है, वर्ड्स होता है, ठीक है ना। खेलना क्या होता है, प्ले, क्या बोलेंगे, प्ले। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब क्या प्ले करेंगे, वर्ड, क्या प्ले करेंगे, वर्ड। ये क्या पास्ट की बात हो रही, कोई कुछ करता था, मैं पहले कोई कुछ करता था ना, किया था, है ना। अब क्या जानेंगे यहाँ पे, वो वी, यू, दे, कोई इसका एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिख लेंगे, सेंटेंस लिख लेंगे। एज एग्जांपल पर देख सकते हैं यहाँ पे, यही लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, आप स्कूल जाते थे, ठीक है ना। अब क्या बनेगा, आपको क्या कहेंगे, यू, क्या कहेंगे, यू, ठीक है ना। अब क्या कहेंगे, थे को क्या कहेंगे, वर, क्या कहेंगे, वर। जाना क्या कहेंगे, गो टू स्कूल, सॉरी, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया हमारा। और बाकी सब नाम के साथ में हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। एज एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, आपका भाई चोर था, क्या था, चोर था। कौन था, आपका भाई चोर था, है ना। क्या जानेंगे, आपका भाई हो गया। आपका भाई क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, योर ब्रदर, क्या बोलेंगे, योर ब्रदर, क्या बोलेंगे, योर ब्रदर, योर ब्रदर। क्या लगाएंगे, वॉज, था, है ना, क्या लगाएंगे, वॉज,
ठीक है ना। क्या था? चोर। चोर क्या कहेंगे? थीप। क्लियर हो गया ना? THIEF, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। हमारा पास्ट क्लियर कर लिया हमने। क्या कर लिया? पास्ट क्लियर कर लिया। इसके साथ क्या आई के साथ क्या यूज होगा? वाज यूज होगा। वी यू दे के साथ क्या यूज होगा? वर यूज होगा। और ही सी नेम्स योर ब्रदर हिज अंकल दैट बॉय दैट गर्ल, तो क्या यूज होगा? वाज यूज होगा। ये हमारा क्लियर हो गया ना। अब क्या जानेंगे हम? प्रेजेंट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? प्रेजेंट के बारे में जानेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया। जरब करते हैं हम, ठीक है, जरब कर देते हैं हम। जो हमारा क्लियर हो गया बिल्कुल। अब जानेंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट में क्या कौन सा किसके साथ यूज होगा, ठीक है ना। ये हमने क्लियर कर लिया। क्या क्लियर कर लिया? पास्ट क्लियर कर लिया, ठीक है ना। पास्ट यानी कि बीता हुआ काल, जिसे बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं, ठीक है ना। अब जानेंगे प्रेजेंट के साथ में। क्या जानेंगे? प्रेजेंट के साथ में, ठीक है ना। आई के साथ क्या यूज होगा? आई के साथ यूज होगा हमारा एम। क्या यूज होगा? एम यूज होगा, ठीक है ना। आई के साथ हम एम यूज करेंगे। क्लियर हो गया जी हमारा। और वी यू दे के साथ क्या यूज करेंगे हम? आर। क्या यूज करेंगे? आर, ठीक है ना। इसके साथ यूज करेंगे हम आर, ठीक है। आर का यूज होगा इसके साथ, ठीक है ना। और ही सी नेम्स और योर ब्रदर हिज अंकल। नेम्स में बहुत सारे नाम आ जाते हैं। जिस चीज़ का नाम है वो किस में आ जाएगा? नाम में। नाम से बहुत सारे होते हैं ना, ठीक है ना। और इसमें क्या यूज होगा? इसके साथ में सारे में यूज होगा हमारा इज। क्या यूज होगा? हमारा इज यूज होगा, ठीक है ना। ये क्लियर कर लिया हमने। आई के साथ एम यूज होगा, ठीक है ना। आई के साथ हमारा एम यूज होगा। और वी यू दे के साथ हमारा यूज होगा आर, ठीक है ना। आर यूज होगा किसमें? प्रेजेंट में, ठीक है ना। और ही सी इट या नाम, जो भी नाम सारे क्या यूज होगा? हमारा इज, ठीक है ना। इज यूज होगा किसमें? यूज होगा? प्रेजेंट में। एज एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस भी हम बना के दिखाएंगे। अभी हम सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे। मैं आई के साथ में क्या बनाएंगे? आई के साथ में मैं एक खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी हूँ, ठीक है ना। क्या लिखा? मैं एक खिलाड़ी हूँ। आई जिसका है सब्जेक्ट, हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं से क्या बनता है? आई। फिर क्या लगेगा? हूँ की क्या होगी? एम। क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे, ठीक है ना। क्या हूँ? एक को क्या लगाएंगे? आ। खिलाड़ी क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? प्लेयर। हाँ, प्लेयर बोलते हैं हम, ठीक है ना। ठीक है, जो क्लियर हो गया हमारा किसमें? आई के साथ में। किसके? आई एम आ प्लेयर। क्या लिखा यहाँ पे? मैं एक खिलाड़ी हूँ। आई एम आ प्लेयर। क्या बोलते हैं? आई एम आ प्लेयर, ठीक है ना। मैं एक खिलाड़ी हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा ये। अब किसके साथ यूज करेंगे हम? वी यू दे के साथ में। किसके साथ यूज करेंगे? वी यू दे के साथ में यूज करेंगे। यहाँ आज एग्जाम्पल तो सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जरा कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। हम जानेंगे यू दे के साथ। हम लोग, ठीक है ना। हम लोग क्या हैं? विद्यार्थी हैं। क्या है? विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? विद्यार्थी हैं। अब क्या बनेगा इसका सेंटेंस? हम लोग के क्या बोलेंगे? हैं के क्या बोलेंगे? और विद्यार्थी क्या बोलेंगे? पता है तुमको ना। आइए बनाते हैं यहाँ पे। हम लोग के बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे हम? वी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वी, WE हो गया वी। और हैं को क्या बोलेंगे? आर। क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे, आर, ठीक है। और विद्यार्थी क्या होती है? स्टूडेंट। क्या होती है? स्टूडेंट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। किसके साथ में? आई के साथ में, वी के साथ में, ठीक है ना, एम के साथ में और आर के साथ में। अब किसके साथ बचा हमारा? इसके साथ बचा। किसके साथ? इज। इसके साथ बचा, ठीक है ना। अब किसका सेंटेंस बनाएंगे हम? इसका। एज एग्जाम्पल के तौर पर हम सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे योर ब्रदर दैट बॉय, कुछ भी लगा सकते हैं। वह लड़का बाइक
लेता है, कुछ भी करता है, ठीक है ना। भाई लड़का दिखने में अच्छा है, किसमें? दिखने में अच्छा है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? भाई लड़का क्या होगी? दिखने में अच्छा है, क्या होगी इसकी, ठीक है ना। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भाई लड़का। भाई लड़का क्या बोलेंगे हम? दैट बॉय। क्या बोलेंगे? दैट बॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दैट बॉय बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? दैट बॉय, है ना। दैट बॉय किसका क्या करने में? दिखने में अच्छा है। दैट बॉय गुड, वाई लुकिंग, ठीक है ना। वाई लुकिंग क्या करने में अच्छा है? दिखने में अच्छा है। किसके द्वारा दिखने ना? दिखने में अच्छा है ना। तो दैट वाई गुड वाई लुकिंग, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। पर हमने यहाँ पे क्या नहीं लगाया बता सकते हो? यहाँ पे हमने नहीं लगाया इज। किसकी मीनिंग नहीं लगाई हमने? इज की नहीं लगाई। किसकी नहीं लगाई? इज, ठीक है ना। तो यहाँ क्या यूज कर देंगे हम? इज। तो क्या हो जाएगा? दैट बॉय इज गुड वाई लुकिंग, ठीक है ना। जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया किसमें? हमारा प्रेजेंट में। किसमें कंप्लीट हो गया? प्रेजेंट में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? हमने जाना आर का एम का यूज जाना यहाँ पे, ठीक है ना। एम का जाना, फिर किसका जाना हमने? आर का जाना। किसका जाना? आर का यूज जाना। फिर किसका जाना हमने? इज का जाना, ठीक है ना। इज कंप्लीट हो गया हमारा सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट, ठीक है ना। क्या यूज होगा किसके साथ में? जो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं किसके साथ में? फ्यूचर के साथ में जानेंगे। किसके साथ में? फ्यूचर। फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है ना, उसके साथ में हम क्या जानेंगे? प्रेजेंट, ठीक है ना। सॉरी, सब्जेक्ट जानेंगे। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। ये कितनी सारी लिखी है? हमारी क्या लिखी हुई है सारी? जे वाज, वर, वाज, एम, आर, इज और विल। ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारी? जे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। इसे हेल्प करते हैं क्या? सेंटेंस बनाने में, जोड़ के करने में, ठीक है ना। किसके साथ में? हमेशा किसके साथ में आएंगी? ये हमेशा आएंगी सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है ना। जो सारे सब्जेक्ट के साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगी। और सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो सिंपल भाषा के साथ में हमने जाना है। क्या जाना? भूतकाल में जाना, प्रेजेंट में जाना, अतीत में जाना और फ्यूचर में जाना, ठीक है ना, भविष्य में, ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा? पास्ट को बोलते हैं भूतकाल और प्रेजेंट को बोलते हैं अतीत, ठीक है ना। और फ्यूचर को बोलते हैं हम भविष्य। क्या बोलेंगे? भविष्य बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये पास्ट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। अब किसकी बारी है? विल की बारी में, ठीक है ना। किसके साथ में? सब्जेक्ट के साथ में। कौन से सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, ठीक है ना। ये हम रब कर देते हैं सारा, ये ठीक है, क्लियर कर रहे हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे विल के साथ में क्या यूज होगा? आई के साथ क्या लगेगा? वी के साथ क्या लगेगा? यू के साथ क्या लगेगा? दे के साथ क्या लगेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। अब जानेंगे फ्यूचर विल के साथ में। किसके साथ में? विल के साथ में जानेंगे, ठीक है ना। विल किसके? विल। इसे क्या बोलते हैं? विल। क्या बोलेंगे? विल बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में जानेंगे। आई के साथ क्या यूज होगा? विल के साथ क्या यूज होगा? यू के साथ क्या यूज होगा? ये सारे यूज करेंगे, ठीक है ना। हम जानेंगे आई के साथ में क्या यूज होगा? विल यूज होगा, है ना। वैसे तो यूज करते हैं क्या? शैल, ठीक है ना। इनके साथ भी शैली यूज करते हैं। जब प्रेजेंट टाइम हम यूज कर रहे हैं विल। किसका यूज कर रहे हैं? विल। शैल का बहुत कम यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं तुमको, इसमें भी डबल एल है और इसमें भी डबल एल है, ठीक है ना। शैल में भी और विल में भी। तो हम लिख सकते हैं आई एल लिख सकते हैं, ठीक है ना। विल लिख सकते हैं, सॉरी विल लिख सकते हैं, यू विल लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं? दे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए डब्ल्यू आई कहाँ गया और एस एच ए कहाँ गया? कहीं मालूम पड़ रहा? नहीं तो किसे क्या बोलेंगे? आयल। इसे क्या बोलेंगे हम? आयल बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे? व्हील बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? व्हील बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? यूएल। क्या बोलेंगे? यूएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूएल, है ना। इसको क्या बोलेंगे? देल। क्या बोलेंगे? देल बोलेंगे, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया हमारा। और इसको क्या बोलेंगे हम? अगर इसके साथ एल लगा दिया, इसके साथ विल, सॉरी विल का यूज़ करके किसके साथ बोलेंगे? हील। क्या बोलेंगे इससे हम? हील बोलेंगे, ठीक है ना। इससे क्या बोलेंगे? सील बोलेंगे,
ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है सारी चीज़ें, क्या हो जाती है, शॉर्ट फॉर्म में हो जाती है, तो इसलिए हम सारी चीज़ों में यूज़ करेंगे विल। क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे, सेल का यूज़ बिल्कुल हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। एडवांस में हम बिल्कुल जानते हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं। तो हम आइए सेंटेंस बनाते हैं हम बारी बारी करके। यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा। मैं जानाऊँगा मैं अपने मैं के साथ में, किसके साथ में, मैं के साथ। मैं को क्या बोलेंगे, आए। क्या बोलेंगे हम, आए बोलेंगे, ठीक है ना। सॉरी ये गलत हो रहा था इसमें, ठीक है। जैसे मैं अमीर बनूंगा, क्या लिखूंगा इसमें, अमीर बनूंगा, ठीक है ना। क्या भी कोई बनेगा, ठीक है ना। आए क्या बोलेंगे, आए बोलेंगे हम, सॉरी मैं को बोलेंगे आए, और गागी क्या बोलेंगे, विल। इसे बोलते हैं आयल वी रिच, आयल वी रिच। क्या बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये भी हो सकता है, आई विल बिकम रिच। क्लियर हो गया हमारा जे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे वी के साथ में, किसके साथ जानेंगे हम, वी के साथ में जानेंगे, ठीक है ना। वी किसके साथ में, वी के साथ में। हम लोग कहाँ जाएंगे, कानपुर, कानपुर जाएंगे। किससे जाएंगे, कानपुर जाएंगे, कानपुर जाएंगे, ठीक है ना, कानपुर जाएंगे। कहाँ भाग रहे हो, यहीं रुको। तो हम लोग की क्या होगी, कानपुर की क्या होगी, जाएंगे क्या होगी, ठीक है ना। तो जानेंगे हम लोग की होगी वी, क्या होगी, वी, ठीक है ना। और गा की क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जाना क्या होगी, गो होगी यहाँ पे। जब एक जगह से हम दूसरी जगह जाएंगे तो उसके बीच में कनेक्टर यूज़ करते हैं गो टू का, किसका करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। आई विल गो टू द, कहाँ पे, कानपुर, ठीक है ना। जो सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, इसमें जाना हम सब्जेक्ट है जो हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, जो एक्शन है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये अगले वीडियो में जानेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में जानेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होती है हमारा, ठीक है। और कनेक्टर वर्ड क्या होते हैं, ठीक है ना। जब हम आगे वो जानेंगे। अब किसकी आ रही आती है, नाम की, किसकी, नाम की। तो नाम में क्या रहेगा, किसी का नाम लिख सकते हैं, राहुल, ठीक है ना। राहुल क्या कर रहा है, कपड़े खरीद रहा है, खरीदेगा, क्या करेगा, राहुल कपड़े खरीदेगा। तो राहुल की क्या होगी, नाम है, तो राहुल ही होगी इसकी, है ना, राहुल। और क्या है, गागी गए तो क्या यूज होगा, विल का यूज करेंगे हम, विल, राहुल विल बाय, जो होता है कपड़े खरीदना, वाई या परचेज लगा सकते हैं, वाई द क्लोथ। कपड़ों को हम बोलते हैं क्लोथ्स, क्या बोलते हैं, क्लोथ्स हमारी होती है। ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना। हमने किसके साथ जाना, प्रेजेंट के साथ हमने यूज करा, सॉरी पास्ट के साथ यूज किया जिसे भूतकाल बोलते हैं, प्रेजेंट के साथ यूज किया जिसे अतीत बोलते हैं, और फ्यूचर के साथ यूज किया जिसे बोलते हैं भविष्य, ठीक है ना। ये कंप्लीट हमारा हो गया। किसके साथ, कौन सी सब्जेक्ट आएगा और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके साथ में, ठीक है ना। ये हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया, ठीक है ना, कंफर्म तौर पे। कंफर्म हुआ ना, गुड, कंफर्म हो गया। तो आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे। अब जानेंगे यहाँ पे टोटल क्या जानेंगे हम, इसमें जानेंगे स्वर। क्या जानेंगे, स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं, हमारे वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं स्वर, हमारे स्वर होते हैं हमारे वोवेल्स, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल, इधर ध्यान से देखिए, बिल्कुल फोकस के तौर पर, ठीक है ना। इसे हम बीच में लेके जाते हैं यहाँ पे, इसे बीच में ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया हमारा, दिख रहा है ना, गुड। ये हमारा स्वर है, क्या है, वोवेल्स है। इसे हम जानेंगे वोवेल्स होते हैं हमारे, क्या, इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, हमने भी देखा था पीछे भी, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, इसमें 5 वोवेल्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। इनके वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वोवेल्स हैं, क्या हैं, वोवेल्स हैं, ठीक है ना। और बाकी जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं ना, क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर क्या जानेंगे, उदाहरण के तौर पर शब्दावली, ठीक है ना, वोवेल्स, वर्ड और हिंदी का अर्थ, ठीक है ना। ये समझेंगे हम यहाँ पे, देख सकते हैं ए को क्या कहेंगे, एप्पल और अंट।
ठीक है ना। एप्पल को तो जानते हैं, सभी जानते हैं एप्पल माने क्या होता है, सेब होता है। ऑन्ट माने क्या होता है, चींटी होती है, ठीक है ना। और ई से क्या होता है, एलिफेंट, क्या होता है, एलिफेंट होता है। और एक से क्या होता है, अंडा होता है। एलिफेंट से होता है हमारा हाथी, क्या बोलते हैं, एलिफेंट माने हाथी होता है। और एग माने होता है हमारा अंडा, ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा। अब आ रही आई आई की, कि किसकी बारी आई, आई की बारी आई। तो आई माने क्या होता है, आइसक्रीम, क्या होता है, आइस, आइस माने होता है बर्फ, क्या होती है, बर्फ होती है यहाँ पे। और इंक, क्या है ये, इंक, इंक माने स्याही होती है जो पेन में भरी जाती है, ठीक है ना, मार्कर में होती है, उसे स्याही बोलते हैं, ठीक है ना। और ओ, क्या हो गया, ओ, ओ ऑयल और ऑरेंज। ऑयल माने क्या होता है, सभी जानते हैं उल्लू होता है, ऑयल माने उल्लू होता है। और ऑरेंज माने होता है संतरा, सॉरी संतरा होता है, ठीक है ना। और बचा यू, क्या बचा, लास्ट में यू ही बचता है। तो यू क्या होता है, अम्ब्रेला। यू से क्या बनेगा, अम्ब्रेला बनेगा और अंकल बनेगा। अम्ब्रेला माने छाता होता है, अंकल माने चाचा होता है, छाता, छाता माने छाता, वही वाला छाता, हाँ ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा, वोवेल्स क्लियर हो गया, ठीक है। वो लेटर, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ABCD जो होती हैं ना 26 होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद वोवेल्स होते हैं, क्या है, वोवेल्स जो मात्राएं होती हैं ABCD में, जो मात्राएं होती हैं 5 होती हैं, बिल्कुल पंजे का आकार में होती है, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। क्या A, E, I, O, U ये हमारे वोवेल्स हो गए। और कॉन्सोनेंट हो गए हमारे कितने, 21 बचे कितने, अगर 26 में तो 5 घटा दो तो 21 बचे, 21, ठीक है ना। 5 घटा दो 26 में तो 21 बचे। यहाँ पे उदाहरण के तौर में हमने वोवेल्स जाना, वर्ड जाना, और यहाँ पे जाना हमने दी का अर्थ, ठीक है ना। ये हमारा क्लियर हो गया वोवेल्स। अब किसकी बारी यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट की बारी यहाँ पे ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, क्या है, और स्ट्रक्चर है। ये हम स्ट्रक्चर के तौर पे हम जानेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, जो अभी हमने पीछे सीखे थे, आई वी यू दे ई सी नेम्स, ये क्या हमारे हो गए, सब्जेक्ट हो गए। और सॉरी, और वर्ब हमारी होती है एक्शन, जो लास्ट में ना लग रहे, जो लास्ट में कोई मीनिंग है उसमें ना लग जाए, वो हमारी क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है, जिसे बोलते हैं एक्शन। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो मटेरियल बचता है सेंटेंस में हमारा, वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखेंगे हमारा सब्जेक्ट, सॉरी, हर वाक्य में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं हर वाक्य में। या तो एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है हमारा सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है। एग्जांपल के तौर पे हीरो जो होता है किसमें, मूवी में, ठीक है ना। ये क्या हमारा हुआ है, काम करने वाला, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और वर्ब हमारी क्या होती है, जो काम हो रहा है, जैसे कोई काम हो रहा है, जैसे हम ये चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारा, ये काम हो रहा है। हम बोल रहे हैं, ये क्या हमारा हो रहा है, काम हो रहा है। जो हम लिख रहे हैं, ये क्या हमारा हो रहा है, काम हो रहा है। जो हम देख रहे हैं इस वीडियो को, वो क्या हमारा हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है ना। जो हम सीख रहे हैं वो क्या हमारा हो रहा है, काम हो रहा है। ये सारे काम की वजह हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, इसे वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। जैसे ऑब्जेक्ट है हमारा ये वीडियो, ठीक है ना, रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है, क्या हो रहा है, काम हो रहा है। इस पर हम काम कर रहे हैं ना, ये क्या हमारा हो जाए, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ में आया, नहीं आया अभी भी। जैसे एग्जाम्पल के तो बुक है, क्या है, बुक, जो हाथ में बुक है, पेन है, ठीक है ना, ये क्या है हमारे ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। इस पर हम काम कर रहे हैं, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया तीनों। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। ये आगे जाने के उदाहरण में, ठीक है। ये हमारा तीनों क्लियर हो गया ना, तीनों क्लियर कर लिए हमारे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है। वर्ब क्या होती है, जिस पर काम हो रहा होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा होता है और जो काम कर रहा होता है। वर्ब हमारी क्या होती है, जो काम कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं हमारे, वर्ब होते हैं, ठीक है। वर्ब हमारे जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा हो, और सब्जेक्ट क्या है, जो काम करने वाला है, ठीक है ना। ये क्लियर कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे नीचे यहाँ पे, इसको हम ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना। छोटा हो गया, सॉरी, इसको हम बड़ा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अब अच्छा दिख रहा होगा, बिल्कुल एकदम बड़ा बड़ा सा। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आई ईट एन एप्पल, ठीक है ना। ये क्या हमारा हो गया, सब्जेक्ट। आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अभी देखा होगा, देखो दिखाएं यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस पे हमारा काम होगा, किस पे, आई के से, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, जो काम हो रहा हो, क्या हो, जो काम हो रहा हो, क्या हो रहा है, एंड ईट, ईट जो क्रिया करते हैं हम, जो खाते हैं ऐसे करके, वो काम ही तो होता है ना। किस पर काम हो रहा है, एप्पल पर, ठीक है ना। ये क्या है, जिस पर काम हो रहा हो, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा,
ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है हमारा, काम करने वाला। आई यानी कि मैं, आई माने मैं होता है, ठीक है ना। और ईट, ईट माने क्या हो रहा है, जो काम हो रहा है, एप्पल को खा रहे हूँ मैं, ठीक है ना। और एप्पल है जिस पर, इसी पे तो काम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। मैं एप्पल को जैसे उठाया, मैंने खाने लगा, तो एप्पल को काम करने की जगह मैं खाऊंगा, तो एप्पल जो खाऊंगा वो क्रिया हो गई हमारी, और जो एप्पल है वो हमारा काम हो गया, ठीक है ना। इसको हम फिनिश करते हैं खा के। क्लियर हो गया ना। ये क्लियर हो गया हमारा। क्या है, ईट। आई क्या है, हम देख सकते हैं सब्जेक्ट है हमारा, ईट क्या है हमारा वर्ब है, और एप्पल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल समझ आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है ना, गुड, थैंक यू। ऐसे समझ में आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी थैंक यू तो बोलना ही चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। हम पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना। तो हम जानेंगे सी। सी रीड आ बुक, क्या लिखा, सी रीड आ बुक। सी माने क्या होता है, वह होता है। ये लड़की के लिए यूज होगा, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। सी रीड आ बुक, ये क्या है, काम करने वाला है, ठीक है ना, काम करने वाला है। बुक क्या है, ये काम है। और रीड क्या है, जो काम हो रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर सी रीड अ बुक, वह किताब पढ़ रही, सॉरी वह किताब पढ़ती है, ठीक है ना। क्या है, वह किताब पढ़ती है, इसमें इज एम आर का यूज़ नहीं है, ठीक है ना, क्यों ताते ही आ रहा है इसमें, वह किताब पढ़ती है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया हमारा। वह किताब पढ़ती है, तो क्या सी क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। रीड क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, और बुक क्या हो गई हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। ये हमने अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा हमारा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे क्या लिखा देख सकते हैं, हाँ इज एम आर का यूज़ आ गया यहाँ पे, ये भी हम बीच में ले आते हैं यहाँ पे, इसको क्या होगा, इज एम आर का यूज़ ये हो गया है, ठीक है ना। क्या है, भाग 3 इज एम आर प्रेजेंट टेंस, किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे हम, ठीक है ना। रूल, ठीक है, सब्जेक्ट है वर्ब है, क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब है, क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसे हम, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा। आए, आए माने क्या होता है, मैं होता है। आए के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले अभी, ठीक है ना। और ही सी इट, और नाम के साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा, क्या यूज होगा, इज यूज होगा, ठीक है ना। यू दे, सॉरी यू वी दे के साथ यूज होगा आर, ठीक है ना। आप हम और बे के साथ यूज होगा आर, ठीक है ना, जैसे हैं बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया हमारा। आई के साथ एम यूज होगा, ही सी इट, और नाम के साथ यूज होगा इज यूज होगा, और बाकी जो मटेरियल यू बी दे के साथ यूज होगा आर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जानेंगे उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, ये बड़ा कर लेंगे तो अच्छी तरीके से दिखेगा वहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर तौर पे, आई एम अ स्टूडेंट, क्या लिखा है, आई एम अ स्टूडेंट, क्या हूँ, मैं एक छात्र हूँ, क्या यहाँ पे लिखा है, मैं एक क्या हूँ, छात्र हूँ, ठीक है ना। मैं एक छात्र हूँ, ये लिखा हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं बोलो शॉर्ट फॉर्म में आई एम अ स्टूडेंट, क्या बोले, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। और बिगिनर जो होते हैं, स्टार्टिंग तुम कर रहे हो तो बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट, है ना, एकदम स्पीकिंग तब बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है ना, आई एम अ स्टूडेंट। इसे क्या बोलते हैं, ही इज माई फ्रेंड, क्या बोले, ही इज माई फ्रेंड, क्या बोलेंगे, ही इज माई फ्रेंड, जिसे ई है ना, ये शॉर्ट फॉर्म होगा, ही इज, क्या बोलते हैं इसे, सॉरी ही इज बोलेंगे इसे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ही इज बोलेंगे, है ना। और वैसे क्या बोलेंगे, ही इज माई फ्रेंड, क्या है, वह मेरा दोस्त है, क्या है, वह मेरा दोस्त है, ठीक है ना। ये क्या सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, है ना, क्या हो, यू आर स्मार्ट, क्या हो, आप स्मार्ट हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन है। ये क्लियर हो गया हमारा। क्या क्लियर हो गया हमारी, सॉरी हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट क्लियर हो गया, हमारा वर्ब क्लियर हो गई, और क्या क्लियर हो गया हमारा, रूल, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया हमारा। क्या क्लियर हो गया यहाँ पर, इज एम आर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हमने जो क्लियर कर लिया। आगे वीडियो में अच्छी तरीके से हम समझाएंगे धीरे से वन करके, ठीक है ना। आगे जाएंगे, क्या मटेरियल यहाँ पे है, वाज वर, अभी ये भी जाना था हमने, यही बीच में लेके आते हैं हम, वाज वर। वाज वर सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे, वाज वर, सॉरी ठीक है ना, वाज वर जाने, क्या जानेंगे हम, वाज वर, क्या है, पास्ट टेंस है, जो हमारा पास्ट टेंस कहलाएगा, ठीक है ना, बीता हुआ टेंस, ठीक है ना। वाज और वर का यूज होगा यहाँ पे, सिर्फ किसका यूज होगा, वाज वर का यूज होगा, ठीक है। वाज यहाँ वर है और प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। रोल नंबर क्या करता है यहाँ पे, रोल हमारा कहता है यहाँ पे, देख सकते हैं अच्छी तरीके से ऊपर कर, सॉरी यहाँ कर देते हैं इसको,
समझ आ रहा होगा अच्छे से। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब। क्या है सब्जेक्ट वर्ब? सब्जेक्ट अभी देखे थे आई, ही, सी, इट। इसके साथ क्या यूज होगा हमारा? इसके साथ यूज होगा हमारा वाज। क्या यूज होगा? वॉज। वाज नहीं, वॉज बोलेंगे इसे, वॉज, ठीक है ना, वॉज, जैसे बॉस बोलते हैं ना, वॉज। यू, वी, दे के साथ यूज होगा हमारा आर। क्या यूज होगा? आर। सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर में समझ लें नीचे, ठीक है ना। इसको हम बड़ा करके ऊपर स्किन, इसकी हम क्या कर लेते हैं, इसकी स्किन को बड़ा कर लेते हैं। देख सकते हैं स्किन कितनी बड़ी होगी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी, दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर टेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे क्या आ गया? आई वॉज एट होम। क्या है? मैं घर पर हूँ। क्या लिखा है? आई वॉज एट होम, ठीक है ना। क्या हो गया? आई माने क्या होता है? मैं होता है, ठीक है ना। वॉज माने क्या होता है? था, थी, थे। एट माने क्या होता है? घर पर। एट माने पर होता है, घर माने होता है होम। ये क्लियर हो गया हमारा। आई वॉज एट होम, मैं क्या हूँ? मैं घर पर हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं घर पर, सॉरी, मैं घर पर था, ठीक है ना, पास्ट की बात हो रही, मैं घर पर था। ये क्लियर हो गया हमारा सेंटेंस। हमारी दे आर, सॉरी, दे वर हैप्पी। क्या हो गया? दे वर हैप्पी। क्या हो गया? वे खुश थे। क्या थे? वे खुश थे। दे माने क्या होता है? वे होता है, ठीक है ना। बे या बे लोग, ठीक है ना, या उन्हें। सेंटेंस अकॉर्डिंग हम अपने लगा सकते हैं। यहाँ पे दे लगाएंगे, ठीक है ना। दे, सॉरी, दे को क्या बोलेंगे? वे खुश थे, है ना, खुश थे। ये क्लियर हो गया हमारा। अब बचा है सी वॉज टायर्ड। क्या हो गया? सी वॉज टायर्ड, वह थकी थी। क्या थी? वह थकी थी। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थकना होता है, ठीक है ना। ये क्या होगा? सी, ये लेडीज के लिए यूज होगा। सी वॉज अ टायर्ड। क्या थी? वह थकी थी। ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है? ये हमारी है एक्शन, ठीक है ना। हेल्प सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी एक्शन है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं वर्ब, ठीक है ना। जो क्या? वह, क्या हो गया? वह थकी थी। क्या है? थकी है, थकी थी। जरूरत थी आया यहाँ पे, और थी आया तो यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, नहीं। था, थी, थे, इसका मतलब ये थोड़ी हो था माने वर्ब हो, था लिखा है यहाँ पे, थी लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब अलग वर्ब होगा यहाँ पे वास होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे वाज वर यूज कर सकते हैं। लास्ट में कुछ भी निकले, ठीक है ना, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। था निकले, थी निकले, या थे निकले, ठीक है ना, तो वाज वर से कोई लेना देना नहीं होता। हम जानेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। किसके अकॉर्डिंग लगेगा? ये क्लियर हो गया ना हमारा। देख सकते हैं यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग लगेगा? यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, इसके अकॉर्डिंग, है ना। सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे है हमारे। क्या है? आई, वी, यू, दे हमारे सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे आई, वी, यू, दे, सॉरी, आई, ही, सी, इट, जिसके साथ वाज लगेगा, यू, दे, यू, वी, दे के साथ लगेगा हमारा वर्ब। ये क्लियर हो गया ना? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे वोवेल्स। क्या जानेंगे? वोवेल्स से वाक्य बनने का अभ्यास। क्या बनने का? वोवेल से वाक्य बनने का अभ्यास। यहाँ पे सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ कर लेंगे इस तरफ, ठीक है ना। बिल्कुल देख सकते हैं क्लियर, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आ रहा है ना। वोवेल से समझेंगे यहाँ पे। किससे समझेंगे हम? वोवेल से समझेंगे। क्या लिखा? आई ईट एन एप्पल। ये तो पढ़ा था अभी, क्लियर हो गया था ना। मैं सेब खाता हूँ। क्या हूँ? मैं सेब खाता हूँ, ठीक है ना। ही ओपेंड एन अम्ब्रेला। क्या हो गया? ओपन, क्या किया? ओपेंड, उसने छाता खोला। ये क्या हो? सेकेंड फॉर्म लगी यहाँ पर। क्या लगी? सेकेंड फॉर्म। ओपन, ओपन माने खोलना, ओपेंड माने खोला, ठीक है ना। ये लगा यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ सेकेंड फॉर्म आ गई। उसने अम्ब्रेला खोला, ही ओपेंड अ अम्ब्रेला, उसने छाता खोला, ठीक है ना। ये क्या लिखा? दे मेट एन अंकल। क्या होगा? वे चाचा जी से मिले, ठीक है ना। मिले, वे चाचा जी से मिले। क्या हो गया? दे मेट एन अंकल, ठीक है ना। दे मेट एन अंकल। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हमारी एक्शन हो गई। ये क्या हमारा हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब क्या लिखा है?
यहाँ पे क्या लिखा होगा, वी सॉ एन ऑयल, क्या है, वी सॉ एन ऑयल, हमने क्या देखा, उल्लू देखा, क्या देखा, उल्लू देखा, ठीक है ना, क्या देखा, हमने उल्लू देखा, ठीक है ना, वी सॉ एन ऑयल। सी माने देखना होता है, ठीक है ना, सी, और सो हो गया देखा, सी माने देखना होता है, क्या होता है, देखना होता है, ठीक है ना, और सो माने होता है देखा, देखा, ठीक है, जिसमें ई ए आ का लास्ट में साउंड निकलेगा उसमें हमेशा एक्शन सेकेंड हमारी लगेगी, ठीक है ना। और नीचे क्या लिखा, सी इज द आर्टिस्ट, क्या है, वह एक आर्टिस्ट है, क्या है, वह एक आर्टिस्ट है, जिसे कलाकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कलाकार बोलते हैं। इतना तो हमको समझ में आ ही गया होगा ना अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे पीछे से जानेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। हमने किसके साथ जाना है यहाँ पे, वोवेल्स के साथ में क्लियर किया हमने, ठीक है ना। और किसके साथ क्लियर किया हमने, सब्जेक्ट के साथ में किया, किसके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है ना। ये क्लियर किया नंबर 4 वाज वर्ब के प्रेजेंट सेंटेंस के साथ में क्लियर किया, ठीक है ना। फिर हमने किसके साथ क्लियर किया, इज एम आर के साथ क्लियर कर दिया, ठीक है ना, ये भी समझ आ गया होगा। फिर किसके साथ में क्लियर किया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने क्लियर कर लिया, क्लियर हो गया ना। फिर क्या क्लियर किया हमने, वोवेल्स, क्या क्लियर करिए, वोवेल्स जिसे स्वर बोलते हैं, क्या है, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। जब वोवेल्स क्लियर हो गया हमारा, क्या लेटर किससे क्या बनता है, ये क्लियर हो गया, समझ में आया ना। आगे क्या, वाज वर्ब प्रेजेंट, ठीक है ना, क्या आपने क्लियर करा, सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है, विल, ठीक है ना। आगे क्या जाना हमने, सब्जेक्ट जाना और हेल्पिंग वर्ब के हिंदी मीन्स जाने, और सब्जेक्ट के हिंदी मीन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर कर लिया हमने, है ना, तो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, है ना। ये क्लियर हो गया हमारा। फिर क्या क्लियर हो गया, हमारे वोवेल्स, ये क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई हो, तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना बिल्कुल ना, और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आगे हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में अच्छी तरीके से, कैसे क्या बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लगाएंगे। तो ठीक है ना, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।